हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप ये जो बुक देख रहे हैं विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ये बुक है। फ्रेंड्स, ये बुक का मैं आज डे 47 का ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ और मैं ऑलरेडी इस बुक के ऊपर 46 वीडियोस बना चुकी हूँ। और यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बुक आपको मोटिवेट भी करेगी इंग्लिश सीखने के लिए और साथ ही साथ आप इस बुक की वो से बहुत ही अच्छी अच्छी वोकैबलरीज, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, ईडियम, फ्रेजल वर्ब सीख सकते हैं। उसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो भी आप मेरी इन वीडियो से सीख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने मेरी उन 46 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से मैंने बना रखी है और उन प्लेलिस्ट में उन सारी 46 वीडियोस को देखें और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस बुक को कंप्लीट कर सकूं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। अबुल पकीर जैनुल आबदीन Abdul Kalam was born in 1931 to a little educated family of boat owner in Rameshwaram। तो फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुल आबदीन और अब्दुल कलाम, और उनका जन्म 1931 में एक कम शिक्षित परिवार में, लिटिल एजुकेटेड यानी कि कम शिक्षित परिवार में, एक बोट ओनर जो नावों के मालिक थे उनके पिता रामेश्वरम में हुआ था। विंग्स ऑफ फायर इज़ अ पावरफुल ऑटोबायोग्राफी ऑफ करेज एंड बिलीफ। विंग्स ऑफ फायर जो बुक है फ्रेंड्स, बहुत ही एक सशक्त, एक पावरफुल ये आत्मकथा है। किसकी? साहस और भरोसे से, विश्वास से भरी हुई एक आत्मकथा है। एज मच एज इंडिविजुअल जर्नी, और साथ ही साथ वो एक उनकी व्यक्तिगत जर्नी, उनकी व्यक्तिगत यात्रा भी कैसे रही है वो भी है इस ऑटोबायोग्राफी में एपीजे अब्दुल कलाम की। As the saga of India's search for scientific and technological self-sufficiency। फ्रेंड्स, ना ही इसमें केवल साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे हमारा भारत आत्मनिर्भर बना है बताया गया है, बल्कि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी की खुद व्यक्तिगत जर्नी कैसी रही है भारत को इस मुकाम पर लाने के लिए कि आज जो इंडिया पाकिस्तान का जो भी हमारा वॉर हो रहा है और उसमें हम किस तरीके से मिसाइल्स को यूज़ करके हम पूरे कंट्री के सामने ये शो कर सकते हैं कि हमारा भारत अब आत्मनिर्भर भारत है, और किस तरीके से वो सशक्त रूप में डिफेंस के क्षेत्र में भी वो कितना आगे है। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम बहुत दिलों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंस बनाया है, और ये केवल एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो इस कार्य के कारण ही हो सका है। तो यहाँ पर हम और आपको जैसा पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो ही बिलीव्स इन वी आर बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस, आवर एफर्ट्स शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर। अब देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, इस बात पर भरोसा रखते थे कि हम सब जब एक डिवाइन फायर मतलब फ्रेंड्स होता है दैविक, जो एक आग होती है, एक दैविक शक्ति होती है, उसी के साथ में हम जन्म होते हैं। और हमारे एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो उस आग को एक उड़ान देते हैं, पंख देते हैं। यदि हम जितना भी चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, वो हमें सफल बनाते हैं। हमारी उस हम सब के अंदर एक वो आग है, एक वो जुनून है, वो भगवान ने हमें दे रखी है, गॉड ने दे रखी है, अल्लाह ने दे रखी है। बस हमें उसे एक एफर्ट देना, एक सही दिशा देनी है। द फायर ऑफ अचीव and the wings of determination helped him to climb the ladder of success। फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो आपके भीतर आग होती है, द फायर टू अचीव, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो आपके भीतर आग होती है, एंड द विंग्स ऑफ डिटर्मिनेशन। विंग्स ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब फ्रेंड्स होता है दृढ़ निश्चय करना। किसी चीज़ को का दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ, मुझे ये अचीव करना ही, इंग्लिश सीखनी है मतलब मुझे सीखना ही है। तो आप ज़रूर अपने उस सक्सेस की सीढ़ियों में आप हमेशा ऊपर की ओर चढ़ेंगे, वो आपको हेल्प करेगी आपके सक्सेस को पाने में। तो यहाँ पर वही लिखा है, द फायर टू अचीव एंड विंग्स ऑफ डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम टू क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। उनकी जो दृढ़ संकल्प था और
चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ जो जुनून था, उन्होंने उन्हें सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाया। Rocketry was reborn in India thanks to the technological vision of a late Prime Minister Jawaharlal Nehru and Professor Vikram Sarabhai। तो रॉकेटरी का जो पुनर्जन्म हुआ, रीबॉर्न मतलब होता है पुनर्जन्म होना। इंडिया में जब रॉकेटरी का पुनर्जन्म हुआ, उसके लिए उसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रोफेसर विक्रम साराभाई को जाता है। उनका जो टेक्नोलॉजिकल विज़न था, उनका जो तकनीकी दूरदृष्टि थी, उस कारण से ही रॉकेटरी का फिर से पुनर्जन्म हुआ इंडिया में। देयर विजन वॉज वेरी क्लियर, उनका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। इफ़ इंडिया वॉज टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ नेशन, उनका ये दृष्टिकोण था कि यदि इंडिया को कम्युनिटी ऑफ नेशन मतलब बहुत सारे नेशन के समुदाय में आगे आना है, एक मीनिंगफुल रोल अदा करना है, यदि उन्हें एक सार्थक भूमिका निभानी है इंडिया को, विच मस्ट बी सेकेंड ऑफ नन इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स देखिए, सेकेंड ऑफ नन का मतलब होता है इनकम्पेरेबल, मैचलेस, मतलब किसी से भी अद्वितीय, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। तो यदि इंडिया को एक मीनिंगफुल रोल अदा करना है कम्युनिटी ऑफ नेशन के बीच में, तो इंडिया को जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, उसके अनुप्रयोग से, एप्लीकेशन से हमेशा आगे रहना है, किसी भी से भी पीछे नहीं रहना है उन्हें। तो यदि इंडिया कम्युनिटी ऑफ नेशन में आगे बढ़ना चाहती है, सशक्त भूमिका निभानी चाहती है, तो उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ना होगा। ये इनका विज़न था विक्रम साराभाई का। प्रोफेसर साराभाई वॉज कीन ऑन ट्राइंग नोबल आइडियाज़। प्रोफेसर साराभाई जो थे वो नए विचारों को हमेशा आजमाने में हमेशा उत्सुक रहते थे। एंड लाइक टू रोप इन यंग पीपल टू डू दिस, और वो हमेशा पसंद करते थे कि जो नए यंग पीपल हैं, जो युवा लोग हैं, वो भी इस तरह के नए विचारों को हमेशा अपनाने की कोशिश करें। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसे सीखना, उसको कैसे यूज़ करना अपनी डे टू डे लाइफ में, उस चीज़ के लिए वो युवा लोगों को भी उत्साहित करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि वो भी इन टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेड हो, परिचित हो, फैमिलियर हो। ही हैड द विजडम टू जज पीपल। उनके पास में, जो प्रोफेसर साराभाई के पास में, विजडम मतलब होता है विवेक, बुद्धि। तो लोगों को परखने की उनके पास में बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, वो लोगों को बहुत अच्छे से परखते थे। APJ अब्दुल कलाम फेल्ट दैट ही वॉज एन इनोवेटर, और वो हमेशा APJ अब्दुल कलाम जी फील करते थे कि वो एक नवोक्ता हैं, एक नए इनोवेटर हैं, एक किसी चीज़ को नई तरीके से सोचना, समझना और उसे किस तरीके से दुनिया के सामने लाना, उन चीज़ के उनके भीतर वो कैपेबिलिटी थी। ये ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी सोचते थे कि उनके भीतर, साराभाई जी के भीतर ये कैपेबिलिटी है कि ही वॉज एन इनोवेटर, वो एक इनोवेटर थे। ISRO was fielded young and inexperienced but energetic and enthusiastic person। ISRO यंग साइंटिस्ट से भरा पड़ा हुआ था, युवा साइंटिस्ट थे, लेकिन उन जो साइंटिस्ट थे उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं था, वो इनएक्सपीरियंस थे। लेकिन वो जो साइंटिस्ट थे, वो जो लोग थे, उनके भीतर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, वो जोशीले थे और एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही लोग थे। वो उनके पास में भले ही अनुभव न हो, लेकिन काम करने के लिए उनके भीतर वो जोश और उत्साह था। हु हैड बीन गिवन द टास्क ऑफ शेपिंग द इंडियन स्पिरिट ऑफ सेल्फ रियलायंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनको कि उन लोगों को ये टास्क दिया हुआ था कि उन्हें अपनी जो भारतीय भावना है, इंडियन स्पिरिट को भर देना है, किससे, एक खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रियलायंस बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे इंडियन भी आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये भावना उन्हें अपने मन में भरनी थी। और ये टास्क दिया गया था डॉक्टर साराभाई, जो प्रोफेसर साराभाई जी ने उन यंग साइंटिस्ट को, कि आप अपने भीतर वो स्पिरिट, वो इंडियन भावना, आप भारतीय भावना भरें, जिससे कि आप भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक आगे जाकर एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये भावना उनके भीतर भरनी थी।
दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप बाय ट्रस्ट। और ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण था एक अच्छी लीडरशिप का और उन भरोसे का। प्रोफेसर साराभाई हैड डेवलप्ड ट्रस्ट इन दैम, और प्रोफेसर साराभाई ने उनके भीतर भरोसा जगाया। प्रोफेसर साराभाई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशावादी थे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी थे। वो हमेशा भी कभी भी नेगेटिव सोच रखते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं वो हम ऐसा करके दिखा सकते हैं। इफ़ ही गोज़ टू थुम्बा वुड इलेक्ट्रीफाई द पीपल विथ अनसीजिंग एक्टिविटी। और जब वो थुम्बा जाते थे वहाँ थुम्बा प्रोजेक्ट के पे, तो वहाँ पर वो लोगों को इलेक्ट्रीफाई करते थे जोशीले काम से। उन्हें जो भी अनसीजिंग एक्टिविटीज़ होती थी, जो काम जो उन्हें इस तरीके के एक्टिविटीज़ देते थे जिससे कि लोगों के भीतर जोश आ जाता था उन साइंटिस्ट के भीतर। पीपल वुड वर्क अराउंड द क्लॉक in their enthusiasm to show प्रोफेसर साराभाई समथिंग न्यू। और जो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है वर्क अराउंड द क्लॉक। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा खूबसूरत इंग्लिश एक्सप्रेशन है वर्क अराउंड द क्लॉक, जिसका मीनिंग होता है डे एंड नाइट, होल डे, 24 आवर्स, निरंतर सतत रूप से काम करना। So work around the clock means working continuously without stopping throughout the day and night। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, the hospital provides around the clock medical care to its patient। हॉस्पिटल जो है दिन और रात मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है उनके पेशेंट्स को। अब से देख तो इसी तरीके से पीपल वुड वर्क अराउंड द क्लॉक इन देयर एंथुजियाज्म टू शो प्रोफेसर साराभाई समथिंग न्यू। वो प्रोफेसर साराभाई को कुछ नया करके दिखाने के लिए उत्साह में दिन भर काम करते थे। समथिंग दैट हैड नॉट बीन डन बिफोर इन आवर कंट्री। और कुछ ऐसा जो हमारे जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था, वो कुछ ऐसा करके प्रोफेसर साराभाई को दिखाना चाहते थे लोग। तो वो इसलिए दिन रात काम करते थे, दिन रात मेहनत करते थे और कुछ नया करने की कोशिश करते थे जो कि हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ है। तो समथिंग दैट हैड नॉट बीन डन मतलब पहले कभी नहीं हुआ है हमारे बिफोर इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री। प्रोफेसर साराभाई took a series of decisions that were to become the life mission of many scientists। अब देखिए प्रोफेसर साराभाई ने मतलब लिया ऐसे सीरीज़ ऑफ बहुत सारे ऐसे सीरीज़ ऑफ डिसीजंस लिए, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो कि भारतीय साइंटिस्ट के बहुत सारे साइंटिस्ट की लाइफ मिशन बन गए। आगे जाकर उन्होंने उस काम को मिशन के रूप में लिया और उसे सक्सेसफुल हुए, उनकी लाइफ का एक उद्देश्य बनाया। तो इन्होंने ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए प्रोफेसर साराभाई ने। तो प्रोफेसर साराभाई टुक अ सीरीज ऑफ डिसीजंस दैट वर टू बिकम the life mission of many scientists, and he wanted to create new frontiers in the field of science and technology in India। और वो चाहते थे कि नए नए चेहरे, नए नए फ्रंटीज़ आएँ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया में, और वो इस इंडिया को एक अद्भुत भारत बनाकर दिखाएं। वो ऐसा चाहते थे कि हर एक युवा जिसकी सोच और समझ इस रूप में है, वो आकार दे अपनी सोच और समझ को और आगे आए साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया को मजबूत बनाए। After the successful launch in Nike's Apache, he started his dream with his team members of an Indian satellite launch vehicle। उन्होंने जब निक अपाचे लॉन्च हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम को शेयर किया अपने टीम मेंबर्स के साथ में। और उन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, उसके ड्रीम्स को कैसे अपने खुद का सैटेलाइट हमें खुद बनाना है इंडिया में, उस ड्रीम को उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ में साझा किया, ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी बताते हैं। हिज डिसीजन टू मेक आवर ओन SLVs एंड और ओन सैटेलाइट्स टू। उनका ये वो चाहते थे, उनका ये सपना था कि अपना खुद का SLV हो, अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, हमें किसी के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। साइमल्टेनियसली वी रिमार्केबल वन, और वो एक उल्लेखनीय, एक रिमार्केबल, एक अनूप छाप छोड़ना चाहते थे इंडिया के लिए। प्रोफेसर साराभाई डिस्कस्ड अबाउट द मैटर थ्रेडवेयर विथ साइंटिस्ट
who are working in various organizations and at different locations। जो अलग अलग लोकेशन में काम करते थे साइंटिस्ट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में थे, अलग अलग संगठन में थे, उन लोगों के साथ साराभाई जी डिस्कस करते थे इस मैटर में कि किस तरीके से इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है। प्रोफेसर साराभाई बिलीव्ड इन एन ओपन एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। प्रोफेसर साराभाई जी थे वो ओपन एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ यानी कि खुले विचारों के थे, और वो एक ही अपने विचारों को एक ही जगह ना रखकर सभी के साथ में साझा करते थे, और उनके क्या विचार हैं और दूसरे साइंटिस्ट के उनके विचारों को भी वो एक्सचेंज करते थे, दूसरे के विचारों को भी वो सुनते और समझते थे और उनसे निर्णय लेते थे। He felt that without collective decisions of a problem, effective leadership was impossible in a team। और वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा फील करते थे कि जब तक कि हम कलेक्टिव यानी कि सामूहिक अंडरस्टैंडिंग से किसी प्रॉब्लम को यदि हम सॉल्व नहीं करेंगे तो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप नहीं हो पाएगी, एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप एक टीम में नहीं बन पाएगी। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक टीम में एक मेंबर को सभी को भरोसे की ज़रूरत होती है। क्या एक मेंबर सोच रहा है, क्या एक लीडर सोच रहा है, वो सभी टीम मेंबर्स को भी पता होना चाहिए। वो इस बात पर विश्वास रखते थे। ही सेज माई जॉब इज़ टू मेक डिसीजंस, बट it is equally important to see that these decisions are accepted by the team members। वो कहते थे कि मेरा जो जॉब है वो लीडर थे, वो लोगों को लीड करते थे साइंटिस्ट को, लेकिन वो कहते थे कि माय जॉब इज़ मेक डिसीजन। मेरा जो काम है वो डिसीज़न लेने का है, लेकिन वो कहते थे कि बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा इक्वली महत्वपूर्ण है कि जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ वो मेरे टीम मेंबर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो उन्हें भी ठीक लग रहा है या नहीं। तो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सी दैट दिस डिसीजंस आर एक्सेप्टेड बाय द टीम मेंबर्स। उनके टीम मेंबर्स भी उस डिसीजन से एग्री हैं या नहीं, वो इस बात पे बिलीव करते थे। प्रोफेसर साराभाई असाइन टू कलाम द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इनफेयर सपोर्ट टू पेलोड साइंटिस्ट। तो जो साराभाई थे उन्होंने कलाम जी को टास्क दिया पेलोड साइंटिस्ट का। पेलोड साइंटिस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स के लिए होते हैं। वो कोई भी मशीन या जो भी पेलोड बन रहा है उसके लिए जो इक्विपमेंट बनते हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट के लिए वो गाइड करते हैं पूरे साइंटिस्ट को। तो APJ अब्दुल कलाम जी को प्रोफेसर साराभाई ने ये टास्क दिया कि वो पेलोड साइंटिस्ट एज ए पेलोड साइंटिस्ट के रूप में सपोर्ट करे टीम को। ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल लैबोरेटरीज इन इंडिया वर इन्वॉल्व इन द सराउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम, ईच हैविंग इट्स ओन मिशन। और जितनी भी फिज़िकल लैबोरेटरीज़ थी इंडिया में वो सभी की सभी रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए अपने खुद के मिशन के लिए खुद आगे काम कर रही थी। इट्स ओन ऑब्जेक्टिव एंड इट्स ओन पेलोड। वो चाहते थे कि हमारा खुद का एक ऑब्जेक्टिव, हमारा खुद का एक लक्ष्य हो, एम हो, हमारा खुद का पेलोड हम बनाएं। इट वॉज his presence that would fill them with enthusiasm। और वो उनसे प्रोफेसर साराभाई के इस तरह के लीडरशिप के कारण ही उनके भीतर जो है जोश से उनका जो है मन भर गया और वो पूरे जोश से भर गए। APJ अब्दुल कलाम दी दे वांटेड टू शो समथिंग न्यू टू प्रोफेसर साराभाई। और वो चाहते थे कि वो प्रोफेसर साराभाई को कुछ नया करके दिखाएं। जब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को इतना बड़ा टास्क दिया पेलोड साइंटिस्ट के रूप में गाइड करने के लिए, तो यहाँ पर प्रोफेसर साराभाई को वो कुछ अलग APJ अब्दुल कलाम जी कुछ नया कर दिखाना चाहते थे। सो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे। फ्रेंड्स मैं उन व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने बीच में थोड़ा सा वीडियो डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड व्यूज़ नहीं मिल रहे थे मुझे। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस बुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब थोड़ा सा ही और आधा और बुक रह गया है, आधा मैं हाफ कंप्लीट करवा चुकी हूँ और बस कुछ ही दिनों में और
15-20 वीडियोस में आई थिंक ये वाला बुक मैं फ़िनिश करवा दूंगी आप लोगों को। तो बिल्कुल भी आप चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप वीडियो को प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें और वे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे शेयर करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।